संजीव कुमार का ऐसा था कि वो एकदम ही वॉज नॉट प्रिटेंशियस एक्टर। जिसमें बदूर द फिल्म विच हैज लॉन्च्ड मनी करियर्स, और इस फिल्म से इंस्पायर होकर इतने लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कि यार ये ऐसी फिल्म होनी चाहिए। मंडे का मतलब 3 4 5 दिन गए और हमने उसकी सक्सेस पार्टी कर ली। अगर मैं कहूँ तो एक कैंपस प्लेसमेंट टाइप कुछ था, जो कि आजकल होता है, उस ज़माने में तो नहीं होता था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं अपना खुद का कॉन्वोकेशन कर रहा था, जहाँ मुझे वो मेरा सर्टिफिकेट और डिग्री वगैरह जो मिलनी थी, तो कॉन्वोकेशन में उसको मैं कंपेयर कर रहा था, उस पूरे प्रोग्राम को, और उसमें प्ले भी कर रहा था। बहुत लंबा था वो, 2 घंटे का प्रोग्राम था, तो उसको कंपेयर भी कर रहा था। उसमें एक प्ले आता था 15-20 मिनट का, आधे घंटे का प्ले आता था। उस प्ले में मैं पार्ट भी ले रहा था, उसमें सतीश शाह भी थे उसमें, उस प्ले में। और प्ले का नाम था लव इन पेरिस, वॉर इन कच्छ। तो और उस कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट थे जीपी सिप्पी। जीपी सिप्पी जो शोले के प्रोड्यूसर थे, एंड ही वॉज अ बिग मैन बिकॉज शोले पूरे कंट्री में चल रही थी। इट वॉज द हॉट केक ऑफ द नेशन। तो जिस सिप्पी साहब थे उसमें, तो पता नहीं उन्होंने मेरे में क्या देखा, तो हम लोग बाहर निकले और उसके फंक्शन के बाद ख़त्म हुआ जब, तो मुझे मिले सिप्पी साहब और बोले, आई लाइक यू वेरी मच एंड आई लव यू एंड आई विल डू माई नेक्स्ट फिल्म। ऐसे उनका हाथ ऐसे करने का तरीका था, ऐसे करते थे। तो आफ्टर शोले आई मेक वन फिल्म एहसास, 2 हीरोज, यू विल वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ देम। ऐसा बोला उन्होंने। मैं तो पागल हो गया था। बोला यार, मतलब शोले का प्रोड्यूसर मुझे अपनी फिल्म में ले रहा है हीरो, ये बोल के। और वहाँ से फिर जब मैं मुंबई आया, उनके ऑफिस में, सिप्पी फिल्म के ऑफिस में जाता था मैं, वहाँ रमेश सिप्पी भी मिलते थे, शोले के डायरेक्टर। तो वो फिल्म एहसास नाम था उसका, फिल्म बनी भी, लगी भी, और अच्छी फिल्म थी। माइलस्टोन तो बहुत सारे माइलस्टोन। मैं तो कहता हूँ कि एवरी डे इज़ अ माइलस्टोन इन एन एक्टर्स लाइफ। क्योंकि आप देखिए, आप बहुत कुछ करते हैं, तो कहीं आपको पता नहीं चलता कि आप किसी भी काम को थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं कि ये तो छोटी सी फिल्म है या ये हल्का सा रोल है, लेकिन पता चलता है कि वही बहुत बड़ा हिट हो गया। तो माइलस्टोन आदमी क्रिएट करता नहीं है, माइलस्टोन क्रिएट हो जाते हैं। बाद में मालूम पड़ता है कि ये माइलस्टोन था, पहले नहीं पता चलता किसी को भी। वो तो ये है कि आप जो भी काम करें उसको ईमानदारी से करें, एंड यू नेवर नो, इट माइट इट माइट रीच द स्काई, आई विल से। अब ऐसा देखा जाए तो मैंने बहुत सारी फिल्में की एहसास के बाद। इसके बाद हमारे तुम्हारे भी की, एक संजीव कुमार के साथ उनका बेटा था मैं, वो मेरी पहली रिलीज़ थी, हमारे तुम्हारे। FC मेहरा की फिल्म थी, उमेश मेहरा ने डायरेक्ट की थी। और संजीव कुमार वॉज, आई केम टू नो संजीव कुमार, the great actor Sanjeev Kumar, and I learned a lot from him. I learned so much from him, so much that I still remember him. Almost every day I remember him. So उनकी कोई ना कोई बात मुझे याद आती है आज भी, इतने साल के बाद भी। वो बहुत, और ऐसा नहीं कुछ सिखाया था उन्होंने मुझे, कुछ बोला था या कोई लेक्चर दिया था, मैं उनको देख देख के सीखता था कि वो किस तरह से काम करते थे, उनका एटीट्यूड क्या होता था, कैसे बात करते थे, कैसे बिहेव करते थे, कैसे रोल को प्रिपेयर करते थे, और कैसे परफॉर्म करते थे, और परफॉर्म के बाद कैसे कट ऑफ करके अपने पर्सनल जोन में आते थे। तो बहुत सारी बातें मैंने उनसे सीखी। संजीव कुमार का ऐसा था कि वो एकदम ही वॉज नॉट प्रिटेंशियस एक्टर, जैसे बड़ा हैवी रोल है तो मैं थोड़ा सा मूड में बना लूँ और ये कर लूँ और थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूमूँ, दिखाऊँ कि देखो मैं कितना इस वक्त रोल मेरे अंदर जब्त हो रहा है। ऐसे नहीं थे वो। तो उनका तो सिस्टम जैसे उनका था कि एक हम फिल्म कर रहे थे, तो उसमें मैं और वो हरी भाई बोलते थे, मैं हरी भाई, हम होटल के काउंटर पे खड़े हैं और काउंटर के पीछे जो मैनेजर है उससे बात कर रहे हैं। तो उनकी कुछ वाइफ वहाँ पर होटल में है, तो ऐसा कुछ बड़ी सीरियस सी सिचुएशन है। और तो जब वहाँ खड़े थे तो एक लड़की, यंग सी लड़की होटल की लॉबी में मुझे मिलने के लिए आ गई। मुझे मतलब शी वांटेड टू मीट मी, मेरी दोस्त थी, आ गई।
तो हरी भाई ने देखा वो, अच्छा है, तो तुझे मिलने आई है?" मैंने कहा "हाँ।" तो अब वो, और उनका ध्यान सारा अब ये था कि लड़की कौन कौन है, मुझे मिलने आई। तो अब शॉट हुआ, स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन, और फर्स्ट क्लास शॉट हुआ। थोड़ा सा उसमें आंसू भी एक आध उनका आ गया नेचुरल। जैसी कट इट, कौन है, कौन है, तो इस तरह से वो अपने आप को कट ऑफ कर, उनका कोई प्रटेंशन नहीं था कि मैं बड़ा हैवी एक्टर हूँ और इस समय बड़ा मैं रोल में घुसा हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नो नो नो, वो बिल्कुल एंड तक, जब तक डायरेक्टर एक्शन नहीं बोलता था तब तक वो जोक मारते रहते थे, हंसते थे, नॉर्मल रहते थे, और कट होने के बाद फिर वहीं आ जाते थे। लेकिन शॉर्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस आदमी ने ये इतना ट्रांसफॉर्म हो गया था अभी, यू नो, 1 मिनट के लिए। तो ये बहुत सारे किस्से हैं, किस्से तो बहुत हैं, मैं सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, लेकिन बहुत सीखा मैंने उनसे। और फिर लैंडमार्क अगर फिल्म कहें तो चश्मे बदूर मेरी थी, चश्मे बदूर और एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए और चश्मे बदूर एक ही साल में लगी थी, और ये इतनी बड़ी हिट्स थी दोनों, इतनी बड़ी हिट्स थी। एक दूजे के लिए तो मतलब उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी एक दूजे, आई मीन चश्मे बदूर इतनी बड़ी हिट नहीं हुई, क्योंकि वो एक फिल्म छोटे लेवल की फिल्म थी, बहुत बड़ी माउंटेड फिल्म नहीं थी, इट वॉज अ स्मॉल फिल्म, तो उसकी बिजनेस अच्छा हुआ उसका, बहुत पसंद की गई, आज तक पसंद की जाती है। आज भी ऐसे लोग हैं जो उसको बार बार देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। बल्कि मैं कहूँगा चश्मे बदूर इज़ अ फिल्म विच हैज़ लॉन्च्ड मैनी करियर्स। मतलब इस फिल्म से इंस्पायर होकर इतने लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कि यार ये ऐसी फिल्म होनी चाहिए। और एक दूजे के लिए वॉज अ कमर्शियल हिट, वेरी 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 बिग हिट। मतलब इट वॉज कि 52 वीक्स तो नॉर्मल था चलना, यानी कि 1 साल किसी थिएटर में चले जा रही है, और कितनी जगह ऐसे कहीं 2 साल चली, कहीं 3 साल चली, बहुत बड़ी हिट थी। और उसमें उसका मैजिक भी था एक फिल्म का, जैसे लोगों ने कहा कि साहब इसका, उसमें आई वॉज द विलन, द कॉमिक विलन, जिसकी वजह से हीरो हीरोइन सेपरेट होकर सुसाइड करते हैं। तो आई वॉज, मेरा कैरेक्टर जो था वो इंस्ट्रूमेंटल था, एक इनको सेपरेशन करने में, कमला हसन की और रति अग्निहोत्री का जो सेपरेशन है उसमें इंस्ट्रूमेंटल था। तो लोग थोड़ा मुझे डिसलाइक करने लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर ये भी एक बहुत बड़ा उस समय हुआ था कि आज के लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा रिएक्शन भी आ सकता है। लोगों ने कहा साहब इसका क्लाइमैक्स रीशूट करो और इन दोनों को मिलाओ, हीरो हीरोइन मिलने चाहिए, ये क्यों अलग हो रहे हैं, यू नो, और अगर ये करेक्टर जो है ये इसकी वजह से अलग हो रहे हैं, इसको निकाल दो फिल्म में से। तो लेकिन ये मैजिक था सिनेमा का, देखिए, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है। अभी आजकल ऐसा होता है कि अब मेरी एक फिल्म लगी है अभी जिसमें बड़ा बड़ा अच्छा पार्ट है, ज़रा हट के ज़रा बच के, वो बहुत बड़ी हिट है। लेकिन अभी फ्राइडे को फिल्म लगी और सैटरडे गया, संडे गया, मंडे गया, मतलब 3 4 5 दिन गए और हमने उसकी सक्सेस पार्टी कर ली प्रोडक्शन ने कि भाई हमारी फिल्म हिट है, हमारी सक्सेस पार्टी। तो पहले तो सक्सेस पार्टी होती थी 1 साल के चलने के बाद कि भैया गोल्डन जुबली हो गई है फिल्म, सिल्वर जुबली मतलब 6 महीने, गोल्डन जुबली मतलब पूरा 1 साल, यू नो। और प्लेटिनम जुबली तो बहुत कम फिल्मों जैसे शोले वगैरह की हुआ करती थी कि 2 साल हो गए या 3 साल हो गए।